नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उस पर भी विचार करेंगे। पिछले कुछ समय में काफी तरक्की की है इन्होंने, मतलब करोड़ों में इनका ट्रांजैक्शन था, करोड़ों में इनके टर्नओवर थे इनके व्यापार के। तो बस आगे के लिए इनको जानना है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और कब से स्थितियां सुधरने के आसार है। तो देखो, आपके प्रश्न पर तो हम चलेंगे, पहले कुछ बातों का हम विचार करना चाहेंगे कि ये वीडियो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इनके हाथ पर जो भाग्य रेखा और जो सूर्य रेखा है ना, ये थोड़ी ज्यादा कमाल है। ये बढ़िया है, ये एक नंबर है, एक नंबर। जहां पर से जातक की जिंदगी अच्छी रहती है, मस्त रहती है, खतरनाक रहती है। और परेशानी की क्या वजह है उस पर भी हम विचार करेंगे, उस पर भी विचार करेंगे। पहले इनकी पॉजिटिविटी को देखते हैं, फिर इनकी नेगेटिव चीजों पर चलेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके दिल का विश्लेषण करेंगे। चार तरीके से इनके दिल को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लेना तो ये रही एकदम बेहतरीन सी दिखने वाली फेट लाइन, एकदम बेहतरीन। और ये जिंदगी के एकदम लास्ट तक है, बढ़िया मजेदार है। ये है भाग्य रेखा का ब्रांच, एकदम गजब का है। मतलब ये कहते हैं इसको हम भाग्य रेखा, रियल में इसको भाग्य रेखा ही कहते हैं। मजा आ गया देख के। उसके बाद एक बढ़िया सी दिखने वाली सूर्य रेखा, एक बढ़िया स्ट्रांग सी दिखने वाली सूर्य रेखा। सिर्फ बढ़िया नहीं है, ये काफी स्ट्रांग सन लाइन है, जहां पर से जातक काफी ज्यादा लेबोरियस होते हैं और जिंदगी पर सफलता को पाते हैं। चलो, आपने ये तो मुझे कह दिया गुरुजी अभी मेरी परेशानी चल रही है, जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही, मतलब कुछ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इनको मैंने क्या कहा कि आप भले ही नुकसान में होंगे, लेकिन इतना डेफिनेट है, इतना श्योर है कि आप नुकसान में रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से कुछ धन अर्जन कर ही लेते होंगे। कुछ कर्जे वर्जे के योग थे जो मैं बताऊंगा आगे। तो कहीं ना कहीं से इंसान पैसे कमा ही लेते, क्योंकि भाग्य रेखा में विशेष डिस्ट्रैक्शंस नहीं था। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि भाग्य रेखा के पर विशेष डिस्ट्रैक्शंस नहीं था, विशेष परेशानी के योग नहीं थे। बहुत अच्छी बात है। अब और पॉजिटिविटी को हम दिखाते हैं। एक बढ़िया दिखने वाली आपकी माइंड रेखा और बढ़िया दिखने वाली आपकी हार्ट लाइन, दोनों ही बड़े जबरदस्त है। जहां पर से जातक काफी तेज तर्राक मानसिकता के होते हैं और दिमाग तो इतना तेज कि इसके विषय में हम क्या ही टिप्पणी करें। अब बात करते हैं कि इस भाग्य रेखा को हमने अच्छा क्यों माना। जिस भी जातक के हथेली पर, जैसा इनके है, जिस भी जातक के हथेली पर भाग्य रेखा के बीच में ये जो कटाक्ष दिखता है ना, ये ना दिखे और भाग्य रेखा पतली दिखे, तो वो काफी भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, वो काफी भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। और सूर्य रेखा अगर उनकी ऐसे दिख जाए, मतलब वो काफी टैलेंटेड भी है। अगर भाग्य के साथ गुण का कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर क्या कहने, तो फिर क्या कहने। एक तो आप भाग्यशाली हो जिसमें भी हाथ डालोगे सक्सेस करोगे, और दूसरा गुणी भी हो। गुणी कहने से संबंध है कि आप समझदार भी हो, आपको पैसे इन्वेस्ट करना आता है, आपको पैसे से पैसा बढ़ाना आता है, आप में मेहनत करने का पोटेंशियल है, आप में आगे बढ़ने का डेडिकेशन है, आप जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपने मेहनत, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के जुनून के दम पर कर भी लेते हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। किसके ज़िंदगी पर स्ट्रगल नहीं है? प्रायः लोगों की ज़िंदगी पर स्ट्रगल्स रहते हैं, वो बहुत नॉर्मल है, वो बहुत नॉर्मल स्ट्रगल तो रहेंगे ही। लेकिन अगर आप उस स्ट्रगल्स में जो चीर के कुछ कमाई के योग बना रहे हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये तो आपके टैलेंट को दर्शाता है, ये तो आपके गुण का परिचय कराता है। तो गुणी व्यक्ति हैं आप। और साथ ही साथ भाग्य अच्छा है तो 10 इन्वेस्ट करोगे तो 50 कमाओगे, 50 इन्वेस्ट करोगे तो 5,000 कमाओगे, 5,000 इन्वेस्ट करोगे तो 50,000 भी कमा सकते हो। तो ये भाग्य रेखा दर्शाती है। तो मतलब ये सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। एक तो आप में कुछ करने का जुनून है, और दूसरा उस करने को लेके जो जो ये परिस्थितियां होती है ना जिंदगी पर, उस करने को लेके जो स्थितियां होती है ना कि हमारा भाग्य साथ देगा कि नहीं, हमारा कार्य जो हम कर रहे हैं उसमें तरक्की करेंगे कि नहीं, तो वो भी आपके साथ है।
तो इसी वजह से ये ऐसे व्यक्ति अपने टर्नओवर को करोड़ों तक ले गए। यही एक महत्वपूर्ण रीजन था। और किसी के भी हाथ पर ऐसी अवस्था है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप भी जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं तो आपका भी टर्नओवर उतना दूर हो सकता है, उतना करोड़ों में जा सकता है, अगर आपने सार्थक रूप से प्रयास किया और आपके साथ आपका भाग्य है और आप गुणी भी हैं तो। इसी वजह से ये भाग्य रेखा, सूर्य रेखा ना मुझे काफी ज्यादा प्रभावित कर गई। जनरली इतनी बातें मैं किसी के विषय में नहीं करता, चूंकि इनकी हथेली बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं है, बढ़िया है, लेकिन बढ़िया ही है, खराब नहीं है। बहुत अच्छी ही है, खराब नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिसके एवज में हम काफी संतुष्ट हैं इस हथेली को देख के, और काफी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ और काफी आश्वासन दे सकते हैं सामने वालों को कि आप जिंदगी पर और भी कुछ कर सकते हैं, और भी कुछ करने के योग थे, और भी बड़े बनने के योग थे, और भी सफलता पाने के योग थे, जो कि मुझे दिख रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है। तो अभी ये थी इनकी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत जीवन रेखा काफी अच्छी है और काफी अच्छी प्लैनेट्स है, ये भी मुझे दिख रहा है, जहां पर से ये राज जो कारकतली को दर्शा रही है, मतलब कंफर्टेबल लाइफ रहती, कंफर्टेबल। अभी हम विचार करते हैं इनके नेगेटिविटी पर। उससे पहले हम इनके क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको। तो प्रश्न जो इनके थे वो थे कि मैं काफ़ी तरक्की कर रहा था ज़िंदगी पर, और मैंने इनके तरक्की का एज भी बताया, वो भी हमें दिखा। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैं इतना ज़्यादा तकलीफ में आ गया? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, मैं तो पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश पर या हमारे पूरे वर्ल्ड पर जो आपदा पड़ी थी, जो महामारी आई थी, उसको लेकर तो काफ़ी लोगों का बिजनेस प्रभावित रहा है। ये एक पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि आपका 2 साल से प्रभावित है, वो मुझे दिख रहा है। मैं बताऊंगा क्यों दिख रहा है, क्या वो स्थितियां थी, तो वो क्यों और आगे कब से सुधरने के आसार है। देखो, सबसे पहले चीज तो ये आप समझो कि आपके जिंदगी पर प्लैनेट्स का क्या अहमियत होता है। मैं कोई भी फालतू योग नहीं बताऊंगा, कोई भी फालतू योग नहीं दिखाऊंगा आपको। कुछ इस जीवन रेखा पर नॉर्मल ही राहु रेखा मुझे दिखी है, लेकिन जो मूल समस्या है वो मुझे दिख रही है। मैं पहले उसको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे इनके बृहस्पति काफी डाउन है और काफी ज्यादा दबाव में है, इसका अर्थ होता है कि जातक को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं होती हैं। चूंकि शुरुआती दौर से प्रगति के योग थे, राहु रेखा नहीं था, भाग्य रेखा अच्छी थी और आपकी जीवन रेखा काफी अच्छी थी, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा। तो इस एवज में कहीं ना कहीं सफलता को आपने पा लिया, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज था ना वो काफी एक्यूरेट था और काफी अच्छा था। लेकिन फिर भी ये जो बृहस्पति है ना, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट को लेके आता है आपकी जिंदगी पर। तो जब भी आपका खराब समय आएगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो ये ज्यादा आपकी जिंदगी पर प्रभावी होगा। इसके नेगेटिविटी क्या, आप कार्य क्षेत्र को उस पार्टिकुलर समय में नहीं बढ़ा पाएंगे जिस समय राहु रेखा रहेगी, और दूसरी आपको धोखा मिलेगा, वो तो काफी मिला होगा। तीसरे पैसे खर्च होंगे, चौथा कर्ज में रहोगे, और ऑब्वियसली जब कमाई नहीं होगी तो कर्ज कैसे चुकाओगे। और सबसे अहम बात इसमें क्या होता है ना कि ऐसे लोगों को ना बड़ा ही फूक फूक के कदम रखना पड़ता है और बड़ा ही सोच समझ के किसी को भी कर्ज देना होता है, नहीं तो फिर कर्ज वाली जो अवस्थाएं हैं ना, कर्ज वाली जो स्थितियां हैं, ये काफी गंभीर हैं, जिसके एवज में जातक के पैसे वापस नहीं आते हैं। तो लेन देन करने से पहले आपको बहुत बार सोचना चाहिए। क्योंकि मुझे जीवन रेखा पर कुछ राहु रेखा दिख रहा है, मैं वो दिखाऊंगा अभी, जीवन रेखा के विश्लेषण को करूंगा तो वो वहां पर से आप समझ पाएंगे कि थोड़ा सा ही राहु रेखा था लेकिन आपको ज्यादा प्रभावित कर गया। और दूसरा महत्वपूर्ण रीजन था कि थोड़ा खराब समय आया तो बुध रेखा भी बहुत फलित नहीं थी, जिसके एवज में परेशानी ज्यादा आ गई। लेकिन मैंने क्या कहा आपको फोन पर कि आपकी हथेली जैसी है ना कि ऐसे लोग पैसा कमा ही लेते हैं, ऐसे लोग कभी घाटे में नहीं रहते। अब वर्तमान समय में कुछ स्थितियां ऐसी बन गई हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत जल्दी ही आप रिकवर कर पाओगे, क्योंकि आप में जो रिकवरी करने की जो क्षमता है ना, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी है। किसी भी चीज को रिकवर करने की जो आप में एक पोटेंशियल है, क्षमता है, वो मुझे समान नहीं दिख रहा, वो मुझे अच्छा ही दिख रहा है। तो अभी मैं उसको ही दिखाता हूं। पहले आपकी जीवन रेखा को हम एलोबरेशन में दिखा देते हैं, जहां पर से आपको भी समझने में परेशानी नहीं होगी और मुझे भी समझाने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो भी अहम बिंदु है उस पर हम विचार कर लेंगे, हथेली का पूर्णतः विश्लेषण भी कर देंगे।
तो बचपन से लेके चलते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं। थोड़ी डिपेंडेंसी रही है आपकी 20 साल की आयु तक, 20 साल तक मुझे दिखा है। कुछ समस्याएं 19 वर्ष में थी, 20 वर्ष से थोड़ी इंडिपेंडेंसी आई, और फिर आपके कुछ प्रगति का योग भी था। मतलब कहीं ना कहीं से जिंदगी कट रही थी। बहुत अच्छा, हम नहीं मानेंगे, स्ट्रगल तो रहा ही है, पारिवारिक समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन फिर भी जिंदगी अच्छी ही है, खराब नहीं रहती इन लोगों की जिंदगी, मतलब बढ़िया रहता है, क्योंकि भाग्य रेखा अच्छी थी। 20वें साल के बाद आपने काम करना शुरू किया, आपने नौकरी करना शुरू किया। वो मैंने क्लियरली इनको फोन पे बताया था, मुझे इनके दिली बता रही थी। और फिर ये निरंतर आपने कुछ कुछ तरक्की की जिंदगी पर, ये मुझे दिखा। ये आपकी शुरू हो गई तकरीबन 21वें वर्ष से। 21वें वर्ष से लेके आपने 30 साल की आयु तक आपने जॉब किया, 30 ईयर्स तक। 30 के बाद एक 31 में बड़ी प्रगति के योग बने थे, और 31 के बाद एक 33 में थे। तो निरंतर प्रगति किया है 31 के बाद आपने, और ये चलता ही रहा। फिर एक हल्की राहु रेखा मुझे यहां पर दिखी, हल्की सी राहु रेखा, जो आपको प्रभावित कर रही है तकरीबन 2 साल से। किसी भी राहु रेखा का अवधि 1.5 से 2 वर्षों का होता है। तो इस अवधि में आप काफी ज्यादा परेशान हैं, जहां तक आपने मुझे बताया और जहां तक मुझे आपकी अतली बता रही है। और परेशान के संदर्भ में है बृहस्पति के रिगार्डिंग, धोखे मिलने के रिगार्डिंग, कार्य क्षेत्र को ना बढ़ाने के रिगार्डिंग, पैसे फंसे होने के रिगार्डिंग। तो इन प्रकार की परेशानी ज्यादा मुझे दिख रही है आपके अतली पर, ज्यादा परेशान कर रही है ये परेशानी आपको, जहां तक मुझे दिख रहा है आपके अतली पर। 41वें वर्ष के बाद एक आपकी 43वें वर्ष में तरक्की है, फिर 44वें में, फिर तकरीबन आपके ये 48वें, 50 में, 52 में। 52 के बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है। एक 58 में तरक्की है, फिर जीवन रेखा स्मूथ है। उसके बाद भी जीवन रेखा आपकी काफी अच्छी चल रही है। ये 60 है, ये तकरीबन 65, ये 70, 70 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। मतलब आयु दीर्घायु है, आयु दीर्घायु है। और आने वाले समय में परेशानी आपकी कम होगी। कुछ बृहस्पति के रिगार्डिंग जो रेमेडीज करना है ना, वो तो हम आपको जरूर बता देंगे। अब कुछ नेगेटिविटी आप सुन लीजिए। नेगेटिविटी आपके बृहस्पति के बस में है, जहां पर से ये काफी ज्यादा दबाव में है, जो परेशानियों को दर्शाती है। तो जहां पर से धन हानि को दर्शाती है, धन आगमन को तो नहीं दर्शाती, धन हानि को दर्शाती है, और ये चपटी ही है। और ये आपकी 45 वर्ष के बाद ही थोड़ी ठीक हमें दिख रही है। तो ये एक बेहतर नेगेटिविटी है, इसका उपाय करना तो निहायत ही जरूरी है। बाद बाकी एक ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर कुछ परेशानी डेवलप कर रही थी, लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं हुई है, तो इसको लेकर हम विशेष टिप्पणी तो नहीं करेंगे। बुध रेखा का पूरा ना बनना इंसान के धन हानि को दर्शाता है, और धन जमा करने में समस्याओं को दर्शाता है। मतलब ऐसे लोग पैसे जमा करने में थोड़ी परेशानी में रहते हैं, लेकिन आगे का जो समय है ना, ये 1 साल के बाद आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। मैं जो बृहस्पति के रिगार्डिंग आपको उपाय दूंगा, और भी कुछ चीजों के रिगार्डिंग आपको उपाय दूंगा, वो उपाय आपके लिए काफी सहायक साबित होगा, और साथ ही साथ आपको जिंदगी जीने में मदद भी करेगा, और कहीं ना कहीं जिंदगी ठीक तरीके से आप जी भी पाएंगे। मुझे आगे कोई विशेष समस्या नहीं दिख रही। अब जबरदस्ती का डराना भी उचित नहीं है। मुझे आगे कोई विशेष समस्या नहीं दिख रही है। आपकी पटरी, जो आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पर से थोड़ी उतरी है ना, वो बहुत जल्दी ही पटरी पर आ जाएगी। इस चीज को लेकर आप आश्वस्त रहिए, और इस चीज को लेकर बिल्कुल भी चिंता में मत रहिए, और आगे के लिए आप प्रयास करते रहिए, आगे के लिए डेडिकेटेड, समर्पित रहिए। आगे की जिंदगी आपकी मुझे अच्छी ही दिख रही है। तो ये इनके हथेली का विश्लेषण था, बहुत हद तक पार्शियली विश्लेषण था। इनके पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को दिखाया मैंने, और इनके प्रश्नों पर चले, जो भी इनके अहम प्रश्न थे। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये इनका दूसरा पिक है, रेक्टेंगल शेप का पाँव है। बड़े जिद्दी किस्म के इंसान है आप, जिद तो इतना ज्यादा कि मैं क्या ही बोलूं, कुछ करने का जुनून तो इतना ज्यादा कि मैं क्या ही बोलूं। जबरदस्त जुनूनी व्यक्ति हैं आप, जबरदस्त जुनूनी व्यक्ति है। और सारे ही पैर स्ट्रेंथ वाले हैं, जहां पर से इंसान के राजयोग कारक हथेली है। राजयोग कारक मतलब जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, और काफी अच्छे फल देखने को मिलते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। 70% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी ही रहती है। राजयोग का मतलब होता है कि ऐसे जातक जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बिताते हैं, बड़े अच्छे तरीके से, मतलब कंफर्टेबल लाइफ रहती है, विशेष प्रॉब्लम्स नहीं होती, विशेष समस्याएं नहीं होती हैं। अभी हम इनके थंब पर विचार करेंगे। तो स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, बड़ा बढ़िया थंब है आपका। तो ज्यादा की पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होती है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाती है, डेफिनेटली मिल जाती है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। तो व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं, और इसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं, कार्यरत भी रहते हैं, और कर भी लेते हैं। तो बढ़िया थंब है। आप अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला होता, और जिंदगी पर आगे जो भी करोगे अपने ही दम पर करोगे। तो बढ़िया थंब है आपका, मतलब हारने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे लोग नहीं हारते।
समझदारी अच्छी है, लेकिन कभी कभार जल्दीबाजी में कोई निर्णय आप लेते हैं, ये भी मुझे आपकी अतली बता रही है। इसके बाद सारे ही फिंगर पर खाई लाइन से इंसान काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, दिल में तो कहीं किसी कोई संदेह नहीं है। बाकी सूर्य फिंगर बहुत लंबी है, तो जातक बहुत हिम्मती होते हैं, हिम्मत से कार्य करते हैं, हिम्मत से ज़िंदगी पर कार्य करके आगे बढ़ते हैं, और ऐसे लोग घबराते नहीं है। पैनिक होने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी, बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी ये देखो, ये वाली बृहस्पति के फिंगर टेंड कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक आस्था का परिचय कराती है। जातक धार्मिक होते हैं, इसमें तो कहीं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और उसके बाद भी मैं चीज़ों को आपको दिखाता हूँ। ये आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है, ये दर्शाती है कि जातक बहुत मेहनती होते हैं, एक्सट्रीम मेहनती होते हैं। बुध फिंगर लंबी है, ये फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, ये दर्शाती है कि ऐसे लोग काफ़ी अच्छे वाक्पटुता के मालिक होते हैं। मतलब चीज़ों को समझाने की जो क्षमता होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है आप में। सारे फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी ये दर्शा रही है। जातक बहुत क्रिएटिव होते हैं, मतलब समझदारी इतनी ज़्यादा ना, और सबसे बड़ी बात है जुनूनी व्यक्ति है, कुछ करने का जो डेडिकेशन है वो बड़ा हाई है, और ऐसे लोग करते भी हैं, बड़ा अच्छा से करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा है, वो भी इंसान की ज़िंदगी पर अच्छी तरक्की को दर्शाती है। और आपको किसी ना किसी पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। खुद पर भरोसा कर लो सबसे पहले, दूसरी ईश्वर पर भरोसा करो, ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहती है आपकी, काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो बढ़िया, एकदम बढ़िया आपकी फिंगर है, जहाँ पर से ये अच्छी समझदारी को दर्शाती है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति, तो ये प्लैनेट्स को मैं दिखाता हूँ दूसरे पिक से आपको। ये रहा बृहस्पति, ये कुछ एक क्रॉस तब बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, लेकिन बृहस्पति पूरी चपटी है, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं, जिंदगी पर आगे बढ़ने में समस्याएं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, पैसे फंसे होने के इंडिकेशंस। उसके बाद ये कुछ लाइन्स है जो परोपकारी नेचर को दर्शाती है। जातक परोपकारी होते हैं, सेवा भावी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही अग्रसर रहते हैं। बाकी बृहस्पति 45 वर्ष के बाद थोड़ी ठीक दिख रही है, थोड़ी आशा का किरण है, जो जिंदगी पर कुछ सफलताओं को दर्शा नहीं, लेकिन उसके पहले की तो परेशानी है, डेफिनेटली है। फिर यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, और स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का साथ इस चीज को ये दर्शा रही है, जब तक कि जिंदगी पर भाग्य का साथ रहता है, भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप, और जिंदगी के लास्ट तक है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक से ज्यादा भाग्य रेखा है, विशेष कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी अच्छी बीती है, कंफर्टेबल रही है, और कंफर्टेबिलिटी से ही बीत जाएगी, डोंट वरी। और बाकी एक दो लाइन ऑफ एजुकेशन है, बहुत समझदार है, सीखने की जो चाह है ना, वो आप में गजब का है, और जिसके पास भी चाह है उसके पास तो बहुत रहा है। तो मतलब ऐसे लोग सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सीखने के प्रोस्पेक्टस से जिंदगी को अच्छा बना लेते हैं। मतलब ये लोग काफ़ी प्रबल होते हैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये लोग की जो आईक्यू लेवल होती है ना, बड़ी अच्छी होती है, बड़ी समझदार होती है, और बड़े अच्छे तरीके से सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। बढ़िया सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, तो व्यक्ति टैलेंटेड है, बड़ी बन रही है, अधिकारी तो बनना है, नहीं भी अधिकारी बनोगे तो ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बिताओगे। और बिताने का संदर्भ है कि जातक कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, बढ़िया कर लेते हैं, जिसके एवज में धन कमाते हैं, और करोड़ों का टर्नओवर ऐसे थोड़ी होता है। ये लोग बढ़िया ही होंगे अपने कार्य क्षेत्र में, और इनकी सूर्य रेखा मुझे बता ही रही है कि आप काफ़ी प्रबल हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को अंत तक पहुंचाने के लिए, और किसी भी चीज़ को डेडिकेशन के साथ करने के लिए। और बढ़िया सन मरकरी बुद्धि विवेक से कार्य करते, कुछ लाइन से इंटेलिजेंट, जंगल में जोड़ दो पैसा कमा के आ जाएंगे, इतने ज़्यादा तेज होते हैं। और ऐसे लोगों को मैंने हमेशा ही तेज देखा है, ऐसे लोग की बुद्धि हमेशा से ही मुझे अच्छी दिखी है, ऐसे लोग का जो सामर्थ्य है ना कुछ करने को लेके, वो मुझे हमेशा से बढ़िया दिखा है, एकदम बढ़िया दिखा है। तो बढ़िया सन और बुद्ध जिसमें आपकी बुद्धि विवेक से कार्य करते हो, जिंदगी पर आगे बढ़ते हो अपने डेडिकेशन, अपने पराक्रम के दम पर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आपका मंगल, दोनों मंगल एकदम बोल्ड। व्यक्ति गजब के एनर्जेटिक है, एनर्जी तो इतनी ज्यादा है ना कि मतलब कुछ करना है तो करना है, एकदम जुनून से करना है। और डेफिनेटली ऐसे लोग करते हैं, डेफिनेटली ऐसे लोग बहुत जुनून से कुछ भी करते हैं, और कभी हारते नहीं है, कभी हारते नहीं, और कभी परेशान नहीं होते। मंगल अच्छा, आयु दीर्घायु है, प्रॉपर्टीज से धन लाभ, जमीन में इन्वेस्ट करो पैसे कमाओगे बहुत ज़्यादा। और बढ़िया हार्ट लाइन, जो मन में सेट कर गया बस, बहुत रूड भी नहीं, बहुत इमोशंस भी नहीं, बढ़िया बैलेंसिंग है। और बढ़िया मस्तिष्क रेखा कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, हिम्मती तो थे ही, और काफ़ी दिमाग के प्रबल भी हैं, काफ़ी तेज तर्राक भी हैं, रूटीन को फॉलो करने वाले भी व्यक्ति हैं आप। और ज़बरदस्त चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों के प्रति आपकी एक असीम
श्रद्धा है, लोगों के लिए कुछ करने की असीम इच्छा है, आप जरूर से करते हैं। मैं आप भी इनको चंद्रमा को दिखा देता हूँ। बढ़िया चंद्रमा है, जहां पर से कुछ यात्रा के जाओगे, परस्पर कुछ यात्राएं बनते, कुछ बुद्ध रेखाएं बन रही हैं, कुछ टूटी, ये बन जाएगी तो काफी अच्छा बेनिफिट दर्शाएगी जिंदगी पर। चंद्रमा बढ़िया, पैसा तो कमाते हो, डेफिनेटली कमाते हो, बहुत ज्यादा कमाते हो। कुछ आपकी भाग्य रेखा यहां से चली, ये वाली, तो भाग्य का प्रॉपर साथ जैसा मैंने उस पिक में दिखाया, कंप्लीट जिंदगी के लास्ट तक, तो बढ़िया भाग्य रेखा। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके बने 36 वर्ष के बाद, 36 ईयर के बाद, तो उसका साथ आपको मिलेगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी का, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का, हो सकता है 40 के बाद भी मिल जाए, या हो सकता है 45 के बाद भी, लेकिन मिलेगा जरूर। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है, शादी के बाद की भाग होते हैं। कुछ आपके लाइन्स है जो मनी मैनेजमेंट को दर्शा रहे। नॉर्मल स्ट्रेस तो प्रारंभिक समय में थे, नॉर्मल ही थे। लग्जरी के प्रॉपर सुख मिलेंगे आपको। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी काफी लग्जरी में रहती है, और पर्सनैलिटी काफी अच्छी होती है, जिंदगी काफी लेवस बीतती है, काफी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। जबरदस्त मंगल, कुछ मंगल पर रेखाएं हैं, उस जीवन रेखा काफी अच्छी। आयु दीर्घायु, पराक्रमी है, कुछ नॉर्मल टेंशन होगा, बहुत ज्यादा होगा भी नहीं। पराक्रमी हद से ज्यादा है, गुस्सा जल्दी आता है, उस पर नियंत्रण करो। बाद बाकी जिंदगी आपकी काफी अच्छी है, और बुध रेखा अगर बन जाए बढ़िया तो फिर मजा ही मजा। बन रही है, बन ही जाएगी, सूर्य रेखा तो बढ़िया है ही। तो ये था निकतरी का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।